अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारा बायोलॉजी प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट विच इज़ इन शॉर्ट पीबीए, बायोलॉजी पीबीए का ये सेकंड लेक्चर है। सो हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड प्रैक्टिकल सेक्शन ए में से कौन सा है। Here we are on the contents, and the second practical of section A is preparation and examination of slides of animal and plant cell using differential staining। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 की तरफ। नहीं जी, ये हम आ चुके हैं पेज पे जिस पे प्रैक्टिकल नंबर 2 है, विच इज़ प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स यूजिंग द डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक हो गया, तो अब हमने ये वाला करना है प्रैक्टिकल, विच इज़ गोना टेक ग्रीन पेन। ओके, सो लेट्स मूव अपवर्ड्स। सो अब हम पेज थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसकी रीडिंग। सो एनिमल सेल परफॉर्मेंस नंबर 1। अब इसमें है इस तरीके से कि एनिमल्स के भी, मतलब ह्यूमन या एनिमल के 2 टाइप्स के सेल्स पढ़ेंगे और प्लांट्स के भी 2 टाइप्स के सेल पढ़ेंगे। उनकी एग्जामिनेशन करेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, उनकी डिफरेंशियल स्टेनिंग होगी। क्योंकि हमारे पास जो प्रैक्टिकल नोटबुक थी उसके अंदर भी दोनों प्लांट सेल्स, 2 ही प्लांट सेल्स और 2 ही एनिमल सेल्स के प्रोसीजर्स दिए गए थे, तो इधर भी हम दोनों के दोनों ही करेंगे। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट वी हैव एनिमल ह्यूमन चीक सेल आइडेंटिफिकेशन बाय डिफरेंशियल स्टेनिंग। सो अपरेटस इसमें कौन कौन सा यूज़ होगा? इट इज़ माइक्रोस्कोप, मतलब अपरेटस जो सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल के दौरान चाहिए, दैट इज़ अ माइक्रोस्कोप। कवर स्लिप चाहिए होती है, ड्रॉपर बॉटल्स या पेपेट्स चाहिए हो सकते हैं, फील्ड स्टेन ए एंड बी। ठीक है, जो फील्ड स्टेन ए है वो मिथाइलिन ब्लू है, जो कि बेसिक कंपोनेंट है स्टेन का, और जो फील्ड स्टेन बी है इट इज़ मेड अप ऑफ एओसिन विच इज़ एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द स्टेन। इनके काम किस तरीके से करते हैं ये हम आगे प्रोसीजर में पढ़ लेंगे। ग्लास स्लाइड चाहिए, डिस्टिल्ड या डीआयोनाइज वाटर चाहिए, ब्लॉटिंग या टिश्यू पेपर चाहिए, टूथपिक्स, ग्लाइसरीन एंड चीक सेल्स। तो पहले वाला जो है दैट इज़ ह्यूमन चीक सेल आइडेंटिफिकेशन, इसलिए यहाँ हम लोग चीक सेल्स ही लेंगे। सो मूविंग अपवर्ड्स, अब इसका प्रोसीजर क्या है हम लोग वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज टू रिंस योर माउथ टू रिमूव एनी फूड पार्टिकल्स। देन मतलब आप अच्छी तरह खुली कर लें मुंह में से, ताकि कोई भी अगर को फूड का पार्टिकल मुंह में है तो वहाँ से निकल जाए। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि एक टूथपिक लेनी है और चीक के अंदर मतलब आपने जेंटली स्क्रैप करना है द इनर साइड ऑफ द चीक। ठीक है, उससे होगा कि आके कुछ जो चीक सेल्स हैं वो टूथपिक के साथ आ जाएंगे। फिर इसी प्लेस द सेल्स ऑन द ग्लास स्लाइड। अब आपने एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर आप लोगों ने ये जो सेल्स हैं इन्हें रख देना है और उस पर फील्ड स्टेन ए अप्लाई करना है विच इज़ मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, फिर है मिक्स द स्टेन एंड द चीक सेल्स यूजिंग अ नीडल एंड स्प्रेड देम जेंटली। फिर आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, चीक सेल्स को, फील्ड स्टेन ए को, एंड देन यू हैव टू जस्ट स्प्रेड इट ऑन द स्लाइड। ठीक है, फिर आफ्टर 2 to 3 minutes रिमूव द स्टेन फ्रॉम द स्लाइड यूजिंग अ ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, फिर आपने ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर लेना है और जो स्टेन है उसको आपने रिमूव कर देना है स्लाइड से, ठीक है, जो एक्स्ट्रा साइड्स पे होगा। फिर टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फील्ड स्टेन बी यूजिंग अ ड्रॉपर एंड पुट इट ऑन द स्लाइड फॉर 2 to 3 minutes। फिर आपने फील्ड स्टेन बी के कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, ड्रॉपर के ज़रिए आप उसको स्लाइड के ऊपर गिराएंगे। ठीक है, और फिर 2 से 3 मिनट के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने उसके ऊपर रखना है। ठीक है, फिर 2 से 3 मिनट के बाद आपने उस स्टेन बी जो है फील्ड स्टेन बी उसको भी रिमूव कर देना है स्लाइड से विद हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर और ब्लॉटिंग पेपर। फिर टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन यूजिंग अ ड्रॉपर ऑन द स्लाइड। फिर आप लोगों ने ग्लिसरीन के कुछ ड्रॉप्स लेने हैं विद हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, यू कैन प्लेस देम ऑन द स्लाइड। फिर to take a clean cover slip and lower it carefully on the mixture with the aid of a needle। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि कवर स्लिप लेनी है और उसको नीडल की मदद से आराम से उन चीक सेल्स के ऊपर आपने उसको मूव करते जाना है और उसको टोटली कवर कर देना। कवर स्लिप का मतलब ये है कि वो कवर कर देती है स्पेसिमेन को। ठीक है, फिर ऑल द केमिकल्स हैव बीन अप्लाइड टू इट। फिर यूजिंग अ ब्रश एंड अ नीडल प्रेस द कवर स्लिप जेंटली टू स्प्रेड द एपिथेलियल सेल्स। फिर आपने आराम से कवर स्लिप को ऊपर से दबाते जाना है ताकि जो उसके या यू कैन से कि वो कोई एयर बबल्स ना आ रहे हैं उसके अंदर, और जो
एपिथेलियल सेल्स हैं वो कम्प्लीटली उसके अंदर स्प्रेड हो जाए। फिर रिमूव एनी एक्स्ट्रा लिक्विड अराउंड द कवर स्लिप। अगर तो प्रेस करने के दौरान, कवर स्लिप को प्रेस करने के दौरान को पानी बाहर की तरफ आ जाता है, तो आप एक काम करें कि उसको ब्लॉटिंग पेपर से, उसको भी ब्लॉटिंग पेपर, टिश्यू पेपर से you can just clean that. Place this glass lid in the stage of the compound microscope and view it. फिर आप लोगों ने इसे स्टेज पे रख देना है compound microscope की, and from there you can see that. Okay, so next we are coming towards the observations. So large number of flat polygonal with irregular boundaries attached edge to edge are seen. अब हमने compound microscope में से व्यू क्या किया, we are seeing this कि पॉलीगोनल, फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स हैं विद इरेगुलर बाउंड्रीज। पॉलीगोनल का मतलब होता है जिसकी ढेर सारी साइड्स हों, ठीक है। सो ये भी इसी तरीके से था कि इसकी इरेगुलर बाउंड्रीज थी, बहुत ज़्यादा इसके साइड से। इट वॉज अ पॉलीगोनल सेल, और वो उसके एंड टू एंड से वो कुछ जो सेल्स हैं वो आपस में अटैच हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये वाली जो जगह है यहाँ से ये अटैच हैं दोनों, ठीक है। आई एम जस्ट कवरिंग इट, यहाँ से जहाँ ये मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ से ये अटैच्ड है, ठीक हो गया। सो द सेल्स हैव थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन विच इंक्लोजेस जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म एंड अ सेंट्रल न्यूक्लियस। अब उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी बता रहे हैं कि इसके आउटर मतलब जो वॉल है, इट इज़ हैविंग अ सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर है सेल के साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर है एक अदद न्यूक्लियस भी, ठीक हो गया। सो ये हमने ऑब्जर्वेशंस भी सारी की सारी देख ली हैं। अब वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रिजल्ट। सो सेल्स अंडर ऑब्जर्वेशन डू नॉट हैव सेल वॉल एंड लार्ज प्रोमिनेंट वैक्यूल, सो द सेल्स ऑफ स्पेसिमेन ऑन द स्लाइड आर एनिमल सेल्स। अब हमें, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट ही चीक सेल से गए थे, इसलिए हमें पता था कि ये ह्यूमन सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व इस तरीके से करना है, सो आप लोगों को पता है कि अगर कोई प्लांट सेल होगा तो उसमें ज़ाहिरी सी बात है कि उसमें सेल वॉल तो होगी, उसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, जो कि इन वाले सेल्स में जो चीक सेल्स थे नहीं था। तो इससे आप लोगों को वाज़े पता चल रहा है कि ये एनिमल सेल्स हैं, ना कि ये प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये एनिमल सेल की परफॉर्मेंस नंबर 2 है, ये सेकंड प्रैक्टिकल है। इसमें ब्लड सेल आइडेंटिफिकेशन है बाय डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसमें बाकी सारी की सारी तकरीबन वही चीज़ें हैं, ब्लड ऑफ ह्यूमन या फ्रॉग। इसमें आपको ये चाहिए होगा एक एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है, 1 स्टेप राइट स्टेन, ये भी आप लोगों को चाहिए होगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं। फिर अब इसका प्रोसीजर क्या है कि अब होगा क्या कि पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ अ क्लीन स्लाइड। अब आप लोगों ने यहाँ, जिस तरह ये पहला स्टेप है, यहाँ आप लोगों ने इसको जो ब्लड का ड्रॉप है उसको ड्रॉप करवा देना है ड्रॉपर की मदद से। उसके बाद एक थिन फिल्म लेनी है और 45 डिग्री के एंगल पे आपने इसको आगे की तरफ स्लाइड करते जाना है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आप लोगों ने इसको आगे की तरफ स्लाइड करते जाएंगे तो उससे होगा क्या कि ये सारी की सारी स्लाइड पे स्प्रेड हो जाएगा। और हमारा इस कवर स्लिप को यूज़ करने का मकसद भी यही है, थिन फिल्म का, कि वो पूरी की पूरी स्लाइड पे स्प्रेड हो जाए, ठीक है। लेट दिस स्मेयर ड्राई इन द एयर इन वर्टिकल पोजीशन। अब आपने इस सारे के सारे ब्लड को ड्राई होने देना है अंडर द एयर, ठीक है। फिर स्टेनिंग अब किस तरीके से करेंगे, डिप एयर ड्राइड स्लाइड्स इन 1 स्टेप रिच स्टेन फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, हमने डिप करना है इस एयर ड्राइड स्लाइड को 1 स्टेप रिच स्टेन में फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। उसके बाद सो एज टू रिमूव द स्टेन अगेन डिप द स्लाइड इन डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर इन द कंटेनर 2 for 15 to 45 seconds and let again the slide dry vertically. Now apply oil and examine the slide. अब आप लोगों ने उसके बाद क्या करना है, जब आपने इसको उस 1 स्टेप रिच स्टेन में 15 to 30 सेकेंड्स के लिए आपने डिप कर दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा स्टेन के रिमूवल के लिए आप लोग क्या करोगे कि डिस्टिल्ड वाटर में इसको फॉर 15 to 45 सेकेंड्स दोबारा डिप करोगे। उसके बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए दोबारा रख देना है एंड देन अप्लाई ऑयल टू इट एंड देन यू कैन एग्जामिन इट माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, चूँकि अभी ये ब्लड है, अब वो ह्यूमन ब्लड हो या फ्रॉग ब्लड हो, है तो एनिमल्स का ही। अब आप लोगों को उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, मोनोसाइट्स होंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स हैं, इयोसिनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बैसोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है और एरिथ्रोसाइट है, विच वी कॉल ऑल्सो एज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है।
ये डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ डिफरेंट ब्लड्स, ये कौन कौन से स्टेन से कौन कौन से मतलब वो कौन से पार्ट्स जो हैं ब्लड के वो कलर होते हैं, ये सारे के सारे इस टेबल में है. इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट यू कैन जस्ट रीड इट वंस फॉर रिमेम्बरेंस के अगर ये आ भी जाए तो यू शुड नो अबाउट देम. अब ये है आपके पास वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये प्लेटलेट्स. मतलब हमारे पास जो ब्लड होता है हमारा, इट इज़ कम्पोज्ड ऑन 3 पार्ट्स. रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये बाइकनकेव होते हैं, ये रेडिश, ये राउंड होते हैं, रेडिश इन पिंकिश इन कलर. ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2. अच्छा, उससे पहले वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. अब ये वाइट ब्लड सेल्स हैं या WBCs हैं या से दम ल्यूकोसाइट्स, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट है. अब ग्रेन्युलोसाइट के भी आगे से 3 टाइप्स हैं. ठीक है. इसकी जो 3 टाइप्स हैं वो है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल. ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये बाइलोब इनका न्यूक्लियस होता है, ये बाइलोब न्यूक्लियस होता है लेकिन वो यूजुअली ये नज़र नहीं आते. ठीक है. जो न्यूट्रोफिल्स आर पेल रेड एंड ब्लू साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स. जो eosinophils हैं, they are dark pink stained cytoplasmic granules. The basophils, lots of dark purple stained cytoplasmic granules. एक ग्रेन्यूलोसाइट्स में आते हैं तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है. जो मोनोसाइट है वो किडनी शेपिंग का न्यूक्लियस होता है. ये लोब भी अपीयर हो सकता है कि फील हो के एक अलग से लोब उसके साथ अटैच है. इसके कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते. इसका साइटोप्लाज्म फेंटली स्टेन होता है ब्लू. ठीक है. इसकी आइडेंटिफिकेशन तो इसी तरीके से हो जाती है. लिम्फोसाइट की तरफ आते हैं तो ये आप इसकी शेप देख रहे हैं कि ये लार्ज इसका स्फेरिकल सा न्यूक्लियस होता है और इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते. इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी कम्प्लीटली ब्लू स्टेन होता है. प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट जिन्हें हम बोलते हैं, ये आखिरी पार्ट है ब्लड का. ठीक है. इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये इरेगुलर स्पिंडल शेप फ्रेगमेंट्स होते हैं. ठीक है. सो अब हम लोगों ने एनिमल सेल को कंप्लीट कर लिया है. अब हम मूव करेंगे प्लांट सेल की तरफ. जिस तरह हमने एनिमल्स के 2 सेल्स पढ़े हैं उसी तरीके से हमारे पास प्लांट सेल्स के भी 2 ही परफॉर्मेंसेज है, नो डिफरेंट हम लोग पढ़ेंगे. सेल्स, प्लांट सेल्स के बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट सेल्स, अनियन एपिडर्मिस बाय डिफरेंशियल स्टेनिंग. यहाँ हम लोग अनियन एपिडर्मिस को एग्जामिन करने वाले हैं. एपरेटस में हमें चाहिए रेज़र, ब्लेड, सिंगल एज होना चाहिए, प्लेन स्लाइड्स हो, सफ़ारन या मिथाइलिन ब्लू हमें स्टेन चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, अनियन नीडल्स, ब्रश, ब्लॉटिंग पेपर, कवर स्लिप, फॉरसेप्स, वॉच ग्लास एंड ग्लिसरीन. वी आर डन विद दैट. ये सारा एपरेटस है. प्रोसीजर में आप लोगों ने करना क्या है कि एक अनियन का पीस लेंगे, उसको बेंड करेंगे ताकि हम उसकी रिमूव कर सकें. वो ट्रांसपेरेंट से मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को बोलते हैं अनियन एपिडर्मल पील. विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स remove the peel from its inner side. ठीक है. Place the peel in water in a watch glass. After a few drops, add a few drops of stained safarian or methylene blue to the watch glass containing the peel for the staining. उसके बाद आपने जब उस watch glass के ऊपर आपने उस अनियन एपिडर्मल पील को रख दिया, उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू या सफेरिन के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे. उसके बाद वॉश कर देंगे लीफ पील को विद वाटर एंड ट्रांसफ़र इट ऑन अ क्लीन स्लाइड विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश. ठीक है. फिर आपने उसे वॉश कर देना है लीफ पील को और आपने उसको एक स्लाइड पे, क्लीन स्लाइड के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना विद द हेल्प ऑफ ब्रश. फिर हमने एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देना विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, टिश्यू पेपर. अब इस स्लाइड पे आपने कुछ एक आधा ड्रॉप डाल देना है ग्लिसरीन का उस पील के ऊपर और कवर स्लिप से उसको कवर कर देना है. इस तरीके से कवर करना है कि कोई भी एयर बबल उसके अंदर ना रहे. अब जो एक्स्ट्रा जो ग्लिसरीन कवर स्लिप को जब हमने स्पेसिमेन को कवर करते कवर स्लिप से अगर जो बाहर गिर रही थी आपने उसको ब्लॉटिंग पेपर से साफ़ कर देना है. एंड एग्जामिन स्लाइड इन द माइक्रोस्कोप. अब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया. अब आते हैं ऑब्जर्वेशंस की तरफ. सो अ लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स एंड सम हेक्सागोनल सेल्स विद डिस्टिंक्ट सेल वॉल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड. अब प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो उसके अंदर होनी थी और हेक्सागोनल शेप के सेल्स हैं. साइटोप्लाज्म इज सीन एज अ थिन लेयर. साइटोप्लाज्म हमें नज़र आ रहा है. टू द इनर सरफेस ऑफ द सेल वॉल एक बिग सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट है सेल के बीच में और एक डीपली स्टेन्ड राउंड बॉडी न्यूक्लियस भी हमें हर सेल में नज़र आ रही है. यहाँ आप लोग देख सकते हैं. कंक्लूजन के जो एपिडर्मल पील है अनियन का, इट कंप्राइजेज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. दे आर
almost like rectangular. They are not complete rectangular, but they are like a rectangular, roughly rectangular shape. Each cell comprises of a nucleus, a central vacuole, thin layer of cytoplasm and a cell wall. ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है. इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन भी, और सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल भी है. एक लार्ज परमानेंट वैक्यूल भी प्रेजेंट है सेल के बिल्कुल सेंटर में. एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने जो एनियन पील पिकिंग थी वो कंप्लीट हो गई है. दूसरा है स्टडी ऑफ प्लांट सेल बाय डिफरेंशियल स्टेनिंग. सो अब है थ्योरी. डिफरेंट मेथड्स आर यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ प्लांट टिश्यूज. ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन लीफ का लिया जाता है, स्टेम या रूट का भी लिया जाता है. अब जो एनालिन ब्लू है या पैरारोसेलिन है, बेसिक फ्यूशिसिन है, एक्वस सफेरिन है, डेलाफील्ड्स हेमाटोक्सिलिन मेथड है, सफेरिन है, फास्ट ग्रीन FCF है, सफेरिन है, एनालिन ब्लू है, टोलोडाइन ब्लू मेथड एक्सेट्रा. टोलोडाइन ब्लू मेथड विल बी डिस्क्राइब्ड हियर. अब जो टोलोडाइन ब्लू है, इट इज़ अ पॉलीक्रोमैटिक डिफरेंशियल स्टेन हुज प्रॉपर्टीज वैरी विद pH. ठीक है, अब ये हमारे पास ये टोलोडाइन यू कैन से और टोलोडीन, ये जो ब्लू हमारे पास स्टेन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वैरी करती हैं विद pH. अगर pH में चेंज आता है तो ये भी चेंज, इसका कलर चेंज हो जाएगा. Lignified cell walls will stain blue to green, while lignified cell walls will stain red to purple. High pH intensifies the red, while low pH intensifies the blue color. Stain sections are not permanent and will begin to fade after a few days or weeks. Apparatus इसके लिए कौन सा required है? Razor blades, dissecting or teasing needles, टोलोडाइन ब्लू ड्रॉपर बॉटल, सीडलिंग. ठीक है, फिर distilled water in wash bottle, prepared slice of transverse section of root, shoot or leaf may be used. Petri dishes, 50% ethanol, dissecting microscope, compound microscope, glycerin or water by 1:1 ratio. Section lifter चाहिए होगा, forceps, glass slide, cover slips और towels. We done with the apparatus. अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि apparatus को बार बार क्यों, अगर एक ही चीज़ बार बार क्यों रिपीट की जा रही है, और इस वजह से in the paper, in the PBA, they can ask you about that how much % ethanol was used. Yeah, what is the purpose of Petri dishes in the study of plant cells by differential staining. So आप लोगों की ज़रूरी है कि आप लोगों को अपरेटस के बारे में बताओ, प्रिपरेशन किस तरह हुई है सारी स्लाइड की. यू मस्ट बी नोइंग दैट, क्योंकि जिन बच्चों ने के कॉलेजेस ने ये परफॉर्मेंसेस नहीं करवाई, उन बच्चों को नहीं पता. सो आई एम डूइंग माई बेस्ट कि मैं इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ कि आप लोगों को बाद में उसको एग्ज़ाम, मतलब आपको फिज़िकली इसको करने की ज़रूरत ही ना पड़े. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम इट. ठीक है, प्रिपरेशन की बात करते हैं. सो अब आपने प्रिपेयर इस तरीके से करना है. टू प्रिपेयर अ स्टॉक ऑफ टोलोडाइन ब्लू टू बी डाइल्यूटेड 1:1 रेशो विद डिस्टिल्ड वाटर एट द टाइम ऑफ यूज़. 0.05 ग्राम्स या 50 मिलीग्राम हमें चाहिए होगा टोलोडाइन ब्लू का. इसको डिज़ोल्व करना है M15 phosphate buffer at pH 6.8 to make 100 ml of solution. M15 phosphate buffer is made by mixing equal amounts of Na2HPO4 stock. ठीक हो गया. ये प्रिपेयर्ड आपको लेबॉर्ट्रीज़ में मिलते हैं, आप लोगों ने प्रिपेयर करने नहीं होते. अगर ना हो तो ये बनाने का तरीका है. मेकिंग हैंड सेक्शंस आप करेंगे क्या? सिलेक्ट अ प्लांट स्पेसिमेन. ठीक है, वो यंग डाइकोट स्टेम हो सकती है, शूट का एपिक्स हो सकता है. द पार्ट टू बी सेक्शन मस्ट बी held firmly between your thumb and in the index finger. A piece of potato or carrot with a groove cut in it to accommodate the part in sandwich like fashion can be used if part is too small to be held directly. Then make a preliminary cut at a right angle to along the axis of the plant, approximately 6 to 12 millimeter from the end of your thumb and finger. सो आप लोग ये पढ़ लें, इतना कोई मुश्किल नहीं है. इट इज़ क्वाइट सिंपल. वो सारे का सारी जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ. इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट. फिर भी अगर आप लोगों को समझ ना आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट यू. ये नीचे आप सारी जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है ना, वो सारे का सारा यहाँ डायग्राम में बना हुआ है. ठीक है, सो इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट. स्टेनिंग प्रोसीजर जिस तरह पिछलों में हम लोग कुछ ड्रॉप्स लेते थे, उसके ऊपर हम उसके ऊपर पोर कर देते थे, बिल्कुल वैसा ही है.
इसमें पेट्री डिशेस का काम है, इफ़ यू रीड इट केयरफुली आप लोगों को आराम से ये समझ आ जाएगा। इसमें 3 पेट्री डिशेस इस्तेमाल हो रही हैं, अब उनका क्या काम है वो आप लोग यहाँ से देख के पढ़ोगे। इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू रीड दैट, ओके। इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट अभी तक इट इज़ अबाउट 20 to 21 मिनट्स, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगी। पोस्ट लैब क्वेश्चन एयर की तरफ आ जाते हैं, जो प्रैक्टिस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वाई डू वी यूज़ ब्लड सेल्स फॉर स्टेनिंग? दिस इज़ द रीज़न। वाई वी यूज़ टॉलेडाइन ब्लू मेथड फॉर स्टेनिंग ऑफ प्लांट सेक्शंस? दिस इज़ द रीज़न। नेम द स्टेन यूज फॉर स्टेनिंग द ह्यूमन cheek cell during experiment? It is methylene blue. Even after staining of slide with the methylene blue, certain cell organelles like mitochondria are not visible in the microscope. Why? इसका ये रीज़न है, ठीक है। अब आगे यहाँ से आप लोग इसके साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, वहाँ से आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा ये। वाई इज़ ग्लिसरीन यूज फॉर माउंटिंग ऑफ अनियन सेल और ह्यूमन चीक सेल? वाई इज टीजिंग और स्प्रेडिंग द सेल्स इंपॉर्टेंट इन ईच केस? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ इट एंड रीड इट देन, ठीक है। ये अभी नीचे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। फिर हमारे पास प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है। ये लेवल ABCD ये हमने डायग्राम ऊपर की है, ठीक है। फिर ये नीचे से गिव एन आइडेंटिफिकेशन फॉर रीजन ऑफ एनी 2 ग्रेन्युलोसाइट्स, आइडेंटिफाई द A ग्रेन्युलोसाइट्स, नेम नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स। ये जो सारे क्वेश्चन आप इनका स्क्रीनशॉट लेने और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सैम्पल पेपर 1 का है सोल्यूशन, ठीक हो गया। सो वी आर डन विद द प्रैक्टिकल नंबर 2 एज वेल। अगर आप लोग इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछें, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट to you also, okay? Till the next lecture, Allah Hafiz, take care, bye bye.